हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक का स्टूडेंट्स को फील ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना है, क्या मीनिंग है, सम्स में कैसे यूज करना है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन इस टॉपिक को। सबसे पहली बात, ये टॉपिक हमारा एक्सपेरिमेंटल भाग से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से बिलोंग करता है। ये वाला पार्ट हमारा थियोरेटिकल टॉपिक है ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बेस्ड टॉपिक है। इस वजह से आप लोग इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, तो जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो ऊपर से चले जाता है, ठीक है। बट क्या है, कैसे है, आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। हम लोग जितने भी शेप्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे सिलेबस में, हम लोग सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोटिस करो सारे के सारे शेप्स हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। सारे के सारे शेप्स क्या हैं? सारे के सारे शेप्स हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। सो ज्योमेट्रिकल शेप्स एक प्रॉपर सिमेट्री फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं, प्रॉपर वेल डिफाइंड हमारे पास फॉर्मूलाज होती हैं उनकी चीजें, वॉल्यूम एन वगैरह वगैरह, मास या कुछ भी फाइंड करने के लिए प्रॉपर हमारे पास फॉर्मूलाज होती हैं। बिकॉज ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाले स्ट्रक्चर्स हैं। पर अगर हम रियल लाइफ में आ जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा रियलिटी पे बेस्ड है। रियलिटी में शेप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई भी शेप आपका एग्जिस्ट कर सकता है। रियलिटी में हमारे पास सारे शेप्स के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं होती हैं ना। रियलिटी में हमारे पास सारे शेप्स के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं होती हैं। रियलिटी में शेप्स हमारे कैसे भी हो सकते हैं। ऐसा शेप हो सकता है, ये वाला शेप हो सकता है जिसके ऊपर सारी डेरिवेशंस करते हैं हम रोटेशनल डायनामिक्स में, ये वाला शेप हो सकता है। तो ऐसे शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाए, वो यहां पर एक बड़ा सवाल है। ओके एंड उस सवाल का जवाब देते देते एक टर्म बन जाएगा जिस टर्म का नाम होगा ऑब्वियसली रेडियस ऑफ गायरेशन। हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूरे चैप्टर का आधार है, उसकी जनरल फॉर्मूला होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू द मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आर यहां पे क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द एक्सिस, राइट। सो यहां पर कितने टर्म्स हैं? यहां पर मेरे पास एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अभी हमको क्या करना है? तीनों टर्म्स को फिगर आउट करना है एंड धीरे धीरे हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से हमको इजी से स्टार्ट करना चाहिए। मास सबसे ज्यादा इजी है। बोलो, किसी भी चीज का मास फाइंड करना सबसे ज्यादा आसान होता है, एग्री करते हो क्या? सिर्फ वेट मशीन पे रख दो, बात खत्म। चाहे वो शेप में ऐसा हो, चाहे वो शेप में ऐसा हो, चाहे वो शेप में ऐसा हो, कोई भी शेप होने दो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हमें वेट मशीन पे रखना है एंड हमारा काम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। मास हमको वहां से मिल जाएगा, कोई भी कैसा भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो या अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, जो भी होने दो। अब मास का हमें अगर पता चल गया, एग्जाम्पल तौर पे मुझे पता चल गया कि ये 2 किलो का है, मुझे पता चल गया कि ये 3 किलो का है। सो मुझे एक बात तो बताना, ये शेपलेस ऑब्जेक्ट्स को मैं उसी मास वाले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकता हूं। बोलो, एग्री करते हो क्या? है ना? बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है आई इज इक्वल्स टू दी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास आपका अगर इसका 2 kg है, तो मैं एक 2 kg का बॉल ले लेता हूं यहां पर। सिंपल लॉजिक है ना। घड़ी घड़ी शेपलेस ऑब्जेक्ट्स लेने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे फिजिक्स की फॉर्मूलास में m डालना है। m ही रहेगा, चाहे आप ये लो या ये लो। 2 kg का ये है तो 2 kg का ये भी हो सकता है। सो इस जगह पे हम क्या करते हैं, जब भी संसार में हम लोगों को अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, समझो मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे रास्ते पे मेरे पांव के नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, वो अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट था, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसका पहले पहले मास मेजर करूंगा। सो वो मास जो भी होगा उसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में, उसको पिचका के क्या कर दूंगा? उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इससे हमारा मास का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मास का हमारा नजरिया है, सब कुछ यहां पर सॉर्ट हो जाता है। अब मास सॉर्ट हो गया, अब क्या करें? सो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। सो अब मैं क्या करूंगा, वो जो शेपलेस ऑब्जेक्ट मुझे रास्ते से मिला है, जिसका मुझे चीजें कैलकुलेट करनी है, उसको लेके जाऊंगा लेबोरेटरी में, उसको अलग अलग एक्सिस से घुमाऊंगा। ओके
जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते रहो, एज ऑफ नाउ पूरे महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, राइट, जहां पर चीजें रोटेट होती रहती हैं, राइट, एक एक्सिस के अक्रॉस रोटेट होती रहती हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एक्सिस पे बांधेंगे। कभी इनको ऐसे रोटेट करा के देखेंगे, कभी इनको ऐसे रोटेट करा के देखेंगे, कभी इनको कुछ परपेंडिकुलर वे में ऐसे रोटेट करा के देखेंगे। हर वे में हम रोटेशन ट्राई करेंगे और एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से, जो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से हमको मिल जाएगा यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो, तो मास कैसा मिला, मास मिला कॉमन सेंस से, वेट मशीन पे रखा, हमको मास मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिला, लेबोरेटरी में जाके हम फिजिकली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का एवरेज निकालेंगे, हमको उस शेपलेस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये मिल गया, ये भी मिल गया। अब क्या कर देंगे, अब उस ऑब्जेक्ट को यहां पर पिचका देंगे और बना देंगे एक बॉल के रूप में, बिकॉज अब वो मेरे किसी भी काम का नहीं है, राइट। मैंने एक्सपेरिमेंटली इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दिया, आई मुझे मिल गया है। मैंने इसका वेट मशीन से मास निकाल दिया, मास मुझे मिल गया है। अब ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करते हैं और हम अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हमारी आम जिंदगी में। क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हमारी आम जिंदगी में। सो एग्जांपल तौर पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से मिला है 10 के बराबर। कितना मिला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे मिला है यहां पर 10 के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है m यानी kg, डिस्टेंस यानी मीटर का स्क्वायर। मुझे एक्सपेरिमेंटली पता है कि मेरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मेरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10 के बराबर। फॉर्मूला होती है I इज एम आर स्क्वायर, बट क्योंकि ये अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है तो मुझे नोटेशंस थोड़ी सी अलग यूज करनी चाहिए, तो हम कहते हैं I इज एम के का स्क्वायर। I क्या है, सो I है 10 के बराबर। मास कितना था, मास था 2 के बराबर। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 5 के बराबर। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहां से मुझे 5 के बराबर, यानी k मुझे कितना मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा √5 के बराबर। सो बोलो, अगर मुझे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मेरे मास और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सो मेरे मास और मेरे एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए √5, और इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो यहां पर डिस्टेंस मैटर करता है बिकॉज डिस्टेंस हमारा थर्ड स्टेप है। ओके, यूजुअली हम सारे ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग रिंग लेते हैं, सेंटर से एक्सेस पास करते हैं, हम लोग डिस्क लेते हैं, सेंटर से भी पास करते हैं, डायमीटर से भी पास करते हैं। सो यूजुअली तो हम वैसा ही करते हैं, बट यहाँ पर हमको शेपलेस ऑब्जेक्ट था, सो डायरेक्टली हम पास नहीं कर सकते हैं। सो हमारा एम वही रहता है कि मैं ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखूं कि मुझे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस मिले, और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था इन पिक्चर्स के द्वारा। ओके, देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दूर रखा गया है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा गया है, यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे आपका दूर रखा गया है। सो ये डिस्टेंस जो होता है, ये होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का डिस्टेंस, जो प्योरली एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स को आप एक नाम तो नहीं दे सकते हो, क्या बोलोगे, स्फीयर है नहीं, रेक्टेंगल है नहीं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है जो कि यूजुअली अनसिमेट्रिक हमारे यहाँ पर होते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, काफी ज्यादा सेंस बनेगा। As stated earlier, theoretical calculation of moment of inertia is possible for mathematically integrable shapes। जो मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए इजी होता है, बट रियल लाइफ इतनी ज्यादा सीधी नहीं है। However, experimentally we can determine moment of inertia of any object। मैंने बोला ना, रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते। It depends upon mass of that object। मैंने आपको कहा पहले m को सॉर्ट करेंगे, एंड हाउ डेट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द गिवन एक्सिस। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से इसका यहाँ पर कितना आ रहा है। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू m के स्क्वायर। इट मींस दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इफेक्टिवली एट द डिस्टेंस k। इफेक्टिवली मतलब हमने बाद में देखा कि कितना डिस्टेंस पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दिस केस k इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो k को क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एज अ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो वही आपका बेसिक सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा आपका अभी थोड़ा सा तो बेहतर समझा होगा। चलिए,
सो थोड़े से ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये समझने का प्रयास करते हैं। सो रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पर अगर मेरे पास है I इज इक्वल टू दी एम आर का स्क्वायर, I इज इक्वल टू दी क्या है, एम आर स्क्वायर मेरे रिंग का फॉर्मूला है। सो I इज इक्वल टू दी एम के स्क्वायर होता है मेरे रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ से, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू दी हो जाएगा एम के स्क्वायर के बराबर, मास और मास हो जाएगा कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दी हो जाएगा के स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू दी मुझे मिलेगा के बराबर। इसका मतलब अगर रास्ते से मुझे कोई ऑब्जेक्ट मिला है जो एक रिंग के फॉर्म में है ना, मुझे कोई अनसिमेट्रिक प्रकार की रिंग मिली, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एफिशिएंटली कहां से निकलेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर डिस्टेंस से, मतलब यहां से निकलेगा। कहां से निकलेगा, जो आर डिस्टेंस है वहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा। ओके तो ये सम्स में आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझेगा। ओके सम्स के पार्ट में, तो सम्स में ऐसा दिया रहता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला क्या है, सो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू दी एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, सो आई इज इक्वल टू दी फॉर्मूला है एम के स्क्वायर। मतलब मेरे पास एक रास्ते से अनसिमेट्रिकल पूरी डिस्क विस्क मिल गई, फिर हमने उसका मास कैलकुलेट किया, फिर उसको पिघला के हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, सो यहाँ से डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, के इज इक्वल टू दी हो जाएगा यहाँ पे आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 के बराबर। ओके सो बेसिकली यहां पर पूरा का पूरा फंडा हमारा वही बेस्ड है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए जो मुझे सेम मिले अगर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूं, तो अगर मैंने रिंग को पॉइंट में कन्वर्ट किया है तो। सो ठीक है, समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पे। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की इसमें नीड नहीं है, बस वही है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। क्या है ये, एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, दैट्स इट। मास कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेजर करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। आई मिल गया, मास को क्या कर देंगे, पिघला के पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आर हम कैलकुलेशन से या के हम कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।